सभी को जय सिया राम। नमन, वंदन, अभिनंदन। प्रभु और परमात्मा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मेरे प्यारे शिष्यों, मेरे प्यारे भाइयों, मित्रों, सगे संबंधियों, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, अगर कक्षा 12 में गणित का विषय लिए हैं या कक्षा 10 में विज्ञान उनके पास है, तो इस चैनल को और इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, सुने, समझें, बूझें। एक श्लोक के साथ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, सहितं नमामि। प्यारे दोस्तों, आगामी 27 फरवरी अर्थात सोमवार को आपका गणित का पेपर है। इसके लिए इस वीडियो को जरूर सुनना, 12 वाले और 10 वाले विज्ञान के वीडियो के बारे में भी सुनना, दोनों लोग सुनना, क्योंकि वीडियो सुनने और समझने और उत्साहवर्धक पॉइंट को सुनने से आपका माइंड जीरो से जीनियस हो जाएगा यार। और आप सभी सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, खूब पढ़ें यार, खूब पढ़ें। बिल्कुल एक दरवाजा, एक कमरे में आप सेट हो जाएं और सेट से सुपर सेट हो जाएं। जूझो, जूझना और सूझना यही समझदारी। संकल्प, जिन्होंने संकल्प लिया उसी का बेड़ा पार हुआ है दोस्तों। बिना संकल्प से सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। और भगवान को भी मानते रहना, भगवान से यही कहना, भगवान अब मेरे पास सैटरडे और संडे 2 दिन है, 48 घंटे में आप कम से कम 25 घंटे जरूर पढ़ें। और जिस तरह मैं टेक्निक बता रहा हूं उसी तरह पढ़ना, उलझे नहीं, सुलझें। परीक्षा को सामना करें, परीक्षा स्वयं आपको प्रेम करेगी। गणित विषय एक अच्छा विषय होता है। और फिर सुंदरम कोचिंग संस्थान गणित का जीनियस है। गणित के महान विद्वान अरस्तु रहे हों या श्रीधराचार्य रहे हों। अरस्तु तो वैज्ञानिक गणित के हलक नहीं थे, सॉरी, बायोलॉजी के थे। श्रीधराचार्य रहे हों, श्रीनिवासन जी रहे हों, आर्यभट्ट जी रहे हों, डिमावर जी रहे हों, आव्यूह की खोज जे सिल्वेस्टर ने किया था। ये सब बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। फिलहाल वहां से हम थोड़ा इस तरफ चलते हैं। दोस्तों, अपनी कॉपी और पेन यार निकाल लीजिएगा। जैसे ही सुनो कि अचल कह रहा है कॉपी और पेन निकाल लो, तो निकाल भी लेना और सीक्वेंस बाय सीक्वेंस समझना। सर्वप्रथम आप सभी लोग आव्यूह तैयार करना। एक एक सिस्टम पर नजर रखो।
आव्यूह में आप शाखंडस तैयार करना जिसे एडजॉइंट कहते हैं, फिर ए इनवर्स तैयार करना जिसे व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं, और जब शाखंडक तैयार हो जाए जिसे कहते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये जरूर ध्यान रखना, पहला प्लस दूसरा माइनस। 2 1 में अगर दोनों डिजिट जोड़ोगे तो 3 आएगी, और जब विषम रहे प्लस, और 2 2 अगर करोगे तो 2 2 4 आएगा, और 4 में आप देखिए तो सम में माइनस, अर्थात विषम में प्लस और सम में माइनस। यही डिजिट चाहे ध्यान रखना, और चाहे पहला ये समझना प्लस माइनस, इसी तरह चलता रहेगा। शाखंडक जैसे ही निकालना तुरंत जुड़ जाना, ए इनवर्स। काफी पे निकाले रहो, मैं देख भी रहा हूं। माता सरस्वती बोल रही हैं, हम तो मान लो ठीक है, उन्हीं की प्रेरणा है जो मुझे आज आपके समक्ष में बोल रहा हूं। ए इनवर्स निकालना तो 1/mod A इंटू ए का शाखंडक निकाले रहना। मॉड ए जो आए, मॉड ए माने कंप्लीट वैल्यू ऑफ ए, और उसके बाद उसी से उसमें डिवाइड कर देना, जो आएगा आपका ए इनवर्स हो गया। और जैसे ए इनवर्स निकाला वैसे जुटा रहा शेर और निकाल डावा एक्स वाई जेड के मान वाली सवाल। जितना उदाहरण रहा ताबड़ तोड़ लगाई डावा, एक्स वाई जेड के जैसे मान निकाल डावा, एक्स वाई जेड के मान ले जाए ऊपर वाले समीकरण में रख दिया। अगर बराबर वाली वैल्यू एकदम आवत यह है तो तुहार सवाल सही यह है, नहीं तो गलत यह है। कहूं चेक कैला कहे कि आई जाई जब दोनों है 7-8 नंबर क्वेश्चन रही भाई। जे वीडियो सुनता है कॉपी पे निकाले रही, सोचत रही, वीडियो को सुनी हुई के अनुसार करी, बस आप भी तैयार हो गए। 14 नंबर ले लिया, बिल्कुल मजे से लिया, खूब पढ़ के लिया। अपने लोगन के बताऊबा तो कहो कि भैया हम अपने समय में ऐसे पेपर दे रहे, चैनल में हमका अचल गुरुजी हर चीज बतावत रहे, बेचारू भले दूर रहे लेकिन पास हो के बतावत रहे। सब जनाते नहीं रहन की दूर हो रहे। जैसन से आप भी खत्म कर दिया वैसन सारणी में जुट जा, और सारणी में जितनी प्रूफ वाली सवाल यह है गुरु सब लगाई डावा, हनाहन लगाई डावा। और जितना प्रूफ का सवाल यह है ई और ओमेगा वाली सवाल जरूर लगाई डाया। कहे ओमेगा क्यों मान हो थे 1 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा। एक जरूर देख डाया। एक आध दो मान निकाले के आई भैया, मान निकाल लिया। एमा आप ऐसा जो वहां सोचा जैसे पूरा सारणी कितना जल्दी हल हो सके, बिना प्रगुणों को लगाऊंगा तब तो हर सवाल सही रही बच्चा। बिना प्रगुण को लगोगे तब सही रही, कौनो जरूरी नहीं कि बिना जो आप गुण लगोगे तब है। आप हल करिए, सवाल लगाने के बहुत माध्यम हैं, तरीके आपका अच्छा होना चाहिए, आपका सॉल्व जो होना चाहिए वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बस जैसे ही सारणिक हो जाए अब आप समझिए कि थोड़ा बहुत आप रिलैक्स ले लीजिए 10-15 मिनट। अब 10-15 मिनट जैसे ही आप रिलैक्स लीजिए, आप कलम उठाइए और फिर से जुड़ जाइए। कहां? जितने भी निश्चित समाकलन के सवाल हैं, अर्थात अपर लिमिट लोअर लिमिट। अपर लिमिट मान लो π/2 0 है, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, log sin x dx। अपर लिमिट मान लो π/2 0 है, log tan π/4 प्लस x/2। अपर लिमिट π/2 0 है, log 1 प्लस tan x। अपर लिमिट π/2 0 है, log tan x प्लस cot x। अर्थात बेटवा, भैया, बाबू, काका, बच्चा, एक बिल्कुल जो एक तरफ से 44-45 सवाल यह का घोर इटावा हो। जितना मान निकाले कहा सब तैयार कर। साइन एक्स का अवकलन काश एक्स, लेकिन साइन एक्स समाकलन माइनस काश एक्स। काश एक्स का अवकलन साइन एक्स, लेकिन काश एक्स समाकलन माइनस साइन। काश एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स समाकलन साइन एक्स। जस्ट उल्टा है सब।
जितनी सवाल यह है एकदम मेका एक बढ़िया तो ना SCI कापी ला या कौनो कापी समय होगा पूरा एक तरह से लगाए डावा साल बकई डावा हड़बड़ा ना। आपके पास अभी भी 48 घंटे हैं। उसको लगाने के बाद अब आप जो है फिर से थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि निश्चित समाकलन में 45 सवाल आपको फेस करना है और जो फेस किया है वही आगे बढ़ा है, क्योंकि गणित में 90 नंबर से कम नहीं आपको पाना है। अगर गणित में आप 80 पा गए तो समझो 20 नंबर कवर कर रहा है फर्स्ट क्लास से। सपोज करिए फिजिक्स थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है, केमिस्ट्री, तो आपको गणित ले जाकर के खींच करके रख देगा और आप जो है कम से कम 75% के आप टारगेट बन जाएंगे। दोस्तों जैसे ही निश्चित समाकलन तैयार हो जाए, अब आप छोटी छोटी सारी सवालें लगा डालो। जैसे अवकलन की, अवकलन में छोटा छोटा सवाल सब लगा डालो और सभी सूत्र एक तरफ से तैयार कर डालो जो विष्णु सर ने आपको बताया है। गणित के माहिर व्यक्ति हैं, मेरे छोटे अनुज हैं, मेहनती हैं, गणित की दुनिया के सागर कहा जाए तो कम नहीं है। जितने भी डिफरेंशिएशन के छोटे छोटे सवाल हैं सब भांज डालो एक तरफ से। तो आप व्यू तैयार कर डाले, सारणिक तैयार कर डाले, निश्चित समाकलन तैयार कर डाले। ये 3 चैप्टर जब तैयार कर लो तो सोचो ओ वाह भाई वाह, आई एम ग्रेट। क्योंकि ग्रेट सभी को नहीं कहा जाता, महान शब्द जैसे अशोक को महान कहा गया, विवेकानंद को महान कहा गया। ये विवेकानंद की धरती है ना। रामानुजम को महान कहा गया। रामानुजम गणित के बहुत बढ़िया जादूगर थे। गणित उनकी जो है एक भूमिका थी। गणित उनका जो है हमेशा उनके कंठ की देवी मां सरस्वती पर विराजमान रहती थी गणित। फिलहाल वहां से मैं भटका नहीं रहा हूं, फिर से आपको जोड़ रहा हूं। आप विचलित नहीं होना, मेहनत करना, क्योंकि यही 15-20 दिन जो मेहनत करोगे वही आपके भाग्य के जो है सबसे बड़े दृढ़ निश्चय होंगे। मैं तो आपका हौसला बुलंद कर रहा हूं ना। हौसला बुलंद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप गणित के विषय के एक प्रकांड अच्छे स्टूडेंट हैं। चलिए चलते हैं। निश्चित समाकलन तैयार करने के बाद शेर अब आप अवकल समीकरण पे फोकस डालिए। अवकल समीकरण में जितने भी टॉपिक हैं, क्योंकि एक सवाल आपकी 7 नंबर की आएगी और 2 सवाल 1-1 नंबर की आएंगे, इसलिए अवकल समीकरण पे फोकस करोगे। अवकल समीकरण के मेन कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि dy को एक तरफ करना है, dx को एक तरफ करना है और वही फंक्शन को आप सॉल्व करते हुए चले आइए। अवकल समीकरण इज द बेस्ट चैंपियन चैप्टर फॉर योर मैथमेटिक्स कैलकुलस। जब ये 5 चैप्टर तैयार कर डालो तब आप 20-25 मिनट रेस्ट लीजिए। रेस्ट के साथ अपना टेस्ट भी भनभनाते रहिए, केंद्रित रहिए। अन्य विषयों पर आपको नजर भी नहीं डालना है, क्योंकि गणित में 90 नंबर लाना है तो लाना है। अगर नहीं आया ना बच्चा तो समझना भी जितना मैं बोल रहा हूं इसका जो है मैं आपसे जो है वसूलूंगा, ये भी ध्यान रखना। अब आप चले आइए कहां? अब आप चले आइए जो है जितने भी वेक्टर के सवाल हैं यार। वेक्टर के सवाल तो एकदम सीधे सीधे हैं कि कुछ नहीं करना है। a डॉट बी a क्रॉस बी, a डॉट बी पूछे तो i डॉट i बराबर 1, j डॉट j बराबर 1, k डॉट k बराबर 1। अगर a क्रॉस बी बोले तो आप सारणिक की 2 लाइन खींचना और उसको सॉल्व कर देना। a क्रॉस बी निकल आया। a क्रॉस बी आपका जो होता है वो सदिश है, a डॉट बी अदिश है। इसके बाद a क्रॉस b क्रॉस c, a b c, a डॉट b होल वर्ग, अर्थात जितने भी आपके वेक्टर एनालिसिस के क्वेश्चन हैं, कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य है उस पर आप फोकस कर डालिए। एक तरफ से समस्त सवालों को आप लगा डालिए, क्योंकि ये बहुत सरल है। अगर आप जो है समतल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण, अगर आप a क्रॉस बी, a डॉट बी, ये सब अगर बढ़िया से लगा लोगे ना तो आपका नंबर ग्रोथ कर जाएगा यार। इसमें कोई ज्यादा जो है
ब्रेन को लगाने की आवश्यकता नहीं है। समस्त फार्मूला तैयार करो और उसी फार्मूले पर रखते हुए चले आओ। आपके वेक्टर जो है कम से कम आपको 20 नंबर देगा यार, 20 नंबर। और अब आप जोड़ लो, आप व्यू 14 नंबर, सारणिक 10 नंबर 24, निश्चित समाकलन 10 नंबर 24 10 34, अवकल समीकरण 10 नंबर 44। इसके बाद जितने भी वेक्टर पोर्शन हैं ये जो आपके आएंगे 20 नंबर के आएंगे या 15 नंबर, 44 10 54 54 5 59, अर्थात 60 नंबर आपको सटीक हल हो चुका है यार भाई। अब 60 नंबर हो गया तो काम समझो कि अब आप जो है बुनियादी स्तर से जो है ग्रोथ कर रहे हो। अब आप थोड़ा चले आइए जो है इनवर्स स्क्वायर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्ति फलन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई z बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस y z माइनस zx। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y बराबर sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से इन सवालों को मत डालिए। जैसे हमारी आपकी माताएं बहनें मट्ठा मारती हैं, और जितने मट्ठा में जो है मारा जाता है मथानी से, उतने बढ़िया नैनू बार बार टप टप निकलती है। तो आप जो है बढ़िया मिटिया में जितने भी चीज बताई जा रही है उसको बढ़िया पहले पिरो, कलम कापी रखे रहो, अभी मत रखो साइड में, और उसको जो है बढ़िया मथो। अब मथो के बाद बढ़िया बढ़िया जो है 7-8 बार लगाओ, क्योंकि आपको तो 25 घंटे टारगेट है 48 घंटों में, क्योंकि शनिवार और इतवार है। प्रतिलोम वृत्ति फलन जब आप पढ़ डालो तो हो गया प्रतिलोम वृत्ति फलन माने 7-8 नंबर, अर्थात अब आप पहुंच चुके हैं इस समय 70 के आसपास। अब आप क्या करिए, जब प्रतिलोम वृत्ति फलन पढ़ डाले, निश्चित समाकलन पढ़ डाले, समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ डाले, उस तरफ आप व्यू देख लिए, सारणिक देख लिए। अब आप थोड़ा बहुत नजर डाल लीजिए प्रायिकता पर, P बराबर NE बाई NS, छोटी छोटी सवाल लगा डालिए। जो ताश के पत्तों वाली सवाल है, जो छोटी छोटी सवालें हों, अगर आपको कंठस्थ हो तो प्रायिकता पढ़ के जाना, नहीं कंठस्थ है तब भी पढ़ के जाना, कुछ तो क्लियरिटी आएगी। क्योंकि प्रायिकता भी आपके यहां 10 नंबर का आएगा। अब आप पहुंच गए 80 जब आप पहुंच गए दोस्तों, तो अब आप देख लीजिए कहां संबंध तथा फलन पढ़ डालिए, फंक्शन। फिर आप जो है उच्चिष्ट निम्निष्ट देख डालिएगा। उच्चिष्ट निम्निष्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आएगा एक सवाल। अगर प्लस रहेगा तो निम्निष्ट, माइनस रहेगा तो उच्चिष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। जब ये भी पढ़ डालो, इसमें सारा सवाल लगा डालना, और निश्चित समाकलन के सरल अनुप्रयोग देख डालना, जिसमें एरिया निकालना आता है, वॉल्यूम निकालना आता है। आप जानते हो गोले का आयतन भी निकालना है, तो आपके यहां है 4/3 पाई आर क्यूब। कहां से आया सर ने बताया है, मैं भी बता दे रहा हूं। उसको फोकस कर डालो, एक तरफ से एरिया निकाल डालो, 2 एरिया दिया रहेगा, पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, लिमिट जो रहेगी अपर लिमिट लोअर लिमिट करके फंक्शन को हल करते हुए चले आइए। 10 नंबर के आएगा, पहुंच गए 80 10 90 नंबर का टारगेट हो गया है। 10 नंबर आप छोटी छोटी सवालें अगर आपको आएंगी तो लगाना, नहीं आएंगी तब भी सोचना, समझना, बूझना। जो भी बहुविकल्पी रहते हैं इनको बाद में फेस किया करो, 5 के बाद या 5 के आसपास, क्योंकि बहुविकल्पी आपका जो है पूर्ण रूपेण नंबर देंगे। इनको आप देखना, जो भी बताएं अगर उसको भी समझना, केयर करना कि क्या सही बताया जा रहा है या नहीं, और लास्ट में टिक लगाते हुए चले आना। आप गणित में पूरे 100 में 100 कर डालो। मेरे उस नंबर पर अगर फोन नहीं आ रहा है, नहीं जा रहा है, तो आप मेरा जिस नंबर ये मैं कभी आपसे बात करता हूं, इस नंबर फोन लगा लिया करो। डरो नहीं, डर के आगे जीत है, डरो नहीं।
लड़ो, वीरांगना बनकर लड़ो, वीर बनकर लड़ो, नायक बनकर लड़ो, खलनायक नहीं नायक। खल माने दुष्ट, नायक माने हीरो। चलते हैं थोड़ा कक्षा 10 में आ जाते हैं बहुत तेजी से। कक्षा 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं ये मैग्नेट पूरा देख डालेंगे। पूरा मैग्नेट एक तरफ से जैसे विद्युत बल्ब हो गया, ओम का नियम हो गया, ओम के नियम पर सवाल हो गया, श्रेणी क्रम हो गया, समांतर क्रम हो गया, ये देख डालो। इसके बाद वैद्युत बल्ब देख डालो। फिर जो है प्रत्यावर्ती धारा डायनमो और वैद्युत मोटर सोलर एनर्जी, इसको पूरा फोकस कर डालो यार। विद्युत मोटर तो जरूर आएगा, अब बल्ब देख लेना, ओम का नियम देख लेना। छोटी छोटी जितने भी सवाल हैं, जैसे एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा, एफ बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, एफ बराबर म्यू 0/4 पाई इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इसको भी फेस कर लेना। अगर कोई सीधा तार है उसमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो B बराबर 2 × 10⁻7 I बाई आर, म्यू 0/4 पाई मान 10⁻7, ये भी देख डालना। फिजिक्स में प्रकाश थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन जो मैडम जी आपको पढ़ाई हैं इसको भी फेस कर डालना। बढ़िया मेहनत करो। केमिस्ट्री चले आइए, अम्ल क्षार और लवण बढ़िया जो है परिभाषा देख डालो, विद्युत रासायनिक श्रेणी देख डालो, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण जिसे कहते हैं, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस जरूर पढ़ के जाओ। आ रहा है लिख उठा है, बस देखना आपको है। साबुनीकरण जरूर देख डालना, साबुनीकरण देख डालना। मेंडलेव की आवर्त सारणी खूब देख डालना। मेंडलेव की आवर्त सारणी के दोष, आधुनिक आवर्त नियम, इसको भी फेस कर लेना यार। मेंडलेव की आवर्त सारणी के दोष देख डालना, कितने आवर्त होते हैं, कितने समूह होते हैं। मान लो कोई तत्व आपको दे दिया गया, जैसे 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इसके बाद जो है जो डिजिट रहती है आवर्त बताता है, जो ब्लॉक होता है SPDF होता है, ऊपर जो होता है वो समूह बताता है। यस में रहे तो न जोड़ना, पी में रहे तो जोड़ देना। वाह भाई वाह, गुड लक। बायोलॉजी में जितने भी छोटे छोटे सवाल पॉइंट हैं, जैसे पर्यावरण देख लेना, आनुवंशिकता देख लेना, मेंडल के नियम देख लेना, क्रॉस वाला देख लेना जिसमें कैपिटल T स्मॉल t है, मटर के प्रयोग देख लेना, उत्परिवर्तन देख लेना। यही है विज्ञान। खूब रटना, घर पर मत बैठ करके टहलना। कुछ लोग घर पर बैठ के टहलते हैं, वो टाइम पास वाले हैं। टाइम पास मत करना, टाइम को एडजस्ट करो। समय दुनिया की सबसे कीमती हीरा है, इसको आप पहचानो। एक कोहिनूर है। पत्थर जितने चोट पाता है, अब पत्थर को अगर चोट पहुंचाओ तो वही पत्थर पिरो कर एक दिन मूर्ति बन जाता है। और जिस दिन मूर्ति बनकर के तैयार होता है किसी मंदिर में, किसी स्थान पर,